आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 और उसका जो टाइटल है वो पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है जी। योगीगा योगीगा यहाँ सामोशीरी येयो। सामोशील कहते हैं दफ्तर को। ई येयो वाली ग्रामर है, का मतलब होता है। योगीगा सामोशीरी येयो, यहाँ दफ्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वर्ड है थेवा इल। थेवा का मतलब होता है डायलॉग, गुफ्तगू। गुफ्तगू नंबर 1, डायलॉग नंबर 1। ठीक है, डायलॉग नंबर 1 क्या है जी। कह रहा है योगीगा यहाँ सामोशील इम्निका। सामोशील कहते हैं दफ्तर को, इम्निका ग्रामर है, सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। कल भी आपको बताई थी। योगीगा सामोशील इम्निका, यहाँ दफ्तर है। क्वेश्चन मार्क है तो क्या आएगा, क्या यहाँ दफ्तर है। कह रहा है ने, जी हाँ। सामोशील इम्निदा, जी हाँ दफ्तर है। आगे क्या कह रहा है जी। हाजिंग श्री, हाजिंग श्री कहते हैं बाथरूम को। हाजिंग श्री ओदी, ओदी का मतलब होता है कहाँ। इमनिका है, क्वेश्चन पूछने के लिए। हाजिंग श्री ओदी इमनिका, बाथरूम कहाँ पर है। ठीक है, उसने क्वेश्चन किया है कि बाथरूम कहाँ है। कह रहा है छोगी। छोगी का मतलब होता है वो वहाँ, कोई इशारा कर रहा है वो वहाँ पर है। ठीक है, छोगी निदा वो वहाँ है। ठीक हो गया। अब इसका डायलॉग चला लेते हैं। डायलॉग भी सुन लेते हैं कि जिस तरह से हमने पढ़ा है चैप्टर, क्या ये उसी तरह से है इसके वर्ड्स। तो मैं लिसनिंग का ट्रैक चलाता हूँ इसका। गौर से सुनना है आप लोगों ने। 칠과 여기가 사무실이에요. यहाँ दफ्तर है। 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. ठीक है जी, आगे चलते हैं। हर चैप्टर में ओहवी होती है। ओहवी का मतलब होता है अल्फाज का जखीरा। एक वर्ड में पूरे चैप्टर की डिटेल होती है। ठीक है, जो इसकी ओहवी होगी उसके मुताबिक हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ओहवी कहते हैं अल्फाज के जखीरे को। आगे वर्ड है छंगसो। छंगसो कहते हैं जगह को, प्लेसेस को। ओहवी कहते हैं अल्फाज का जखीरा। ठीक है, हर चैप्टर में ओहवी होती है। एक ओहवी का एक वर्ड होता है जिसके रिलेटेड सारा नीचे चैप्टर की डिटेल होती है। ठीक है, तो इसकी ओहवी क्या है, अल्फाज का जखीरा। ओहवी कहते हैं अल्फाज के जखीरे को। आगे वर्ड है छंगसो। छंगसो कहते हैं जगह को। ठीक है, मुकाम को भी कह सकते हैं, प्लेसेस। ठीक है, तो ओहवी जिक्र हिसाब से ही नीचे हम पढ़ेंगे जो जो चीज़ें होंगी। प्लेसेस था ओहवी, इसका आप नीचे पढ़ेंगे जगह। जगह कौन कौन सी होती है। योगी कहते हैं यहाँ, जैसे कि वो इशारा कर रहा है यहाँ। ठीक है, छोगी। छोगी होता है वो वहाँ जो होता है आंखों से ओझल हो, नजर ना आने वाला। ठीक है, खोगी। खोगी होता है वहाँ। ठीक है, ओदी। ओदी कहाँ। आगे है हवेसा। हवेसा कहते हैं कंपनी को। सामोशिल। सामोशिल दफ्तर को कहते हैं, ऑफिस को। हाजंगशिल। हाजंगशिल कहते हैं बाथरूम को। शिकदंग। शिकदंग रेस्टोरेंट को कहते हैं। आगे है चिब। चिब कहते हैं घर को। ठीक है, आगे है ईसुक्सा। ईसुक्सा कहते हैं कंपनी की रहाइश। जो कंपनी की तरफ से रहाइश दी गई होती है उसको कहते हैं खीसुक्सा। जब आप कोरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको रिहाइश दी जाएगी कंपनी की तरफ से, तो वो क्या होगी, ईसुक्सा, कंपनी की तरफ से दी गई रिहाइश। आगे है से थक्सो। से थक्सो कहते हैं लॉन्ड्री को। मीयोंगशिल। मीयोंगशिल कहते हैं हेयर सलून को। जो हजामन की दुकान होती है, सलून, हेयर सलून वाली शॉप को कहते हैं।
आगे वर्ड है शीजंग। शीजंग कहते हैं मार्केट को। माथ, माथ कहते हैं मार्ट को। ये लफ्ज बहुत जरूरी है आगे। फ्योनेजोम, फ्योनेजोम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर को। कोरिया में हर शहर में आपको ये फ्योनेजोम मिलेंगे। ये कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, सहूलत स्टोर होते हैं, लोगों की हेल्प के लिए 24 घंटे खुले होते हैं। फ्योनेजोम कहते हैं सहूलत स्टोर को आसान लफ्जों में। आगे वर्ड है सुपो मार्केट। सुपो मार्केट सुपर मार्केट, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, वर्ड है मुनफोब। मुनफोब कहते हैं ग्रामर को। अब जो ग्रामर है ये बहुत जरूरी है आगे। ई और गा, ई गा होते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल्स, फिक्रे को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लगते हैं, ठीक हो गया जी। इसमें क्या यूज पढ़ लेते हैं, ये किस तरह से आगे यूज होंगे फिक्रों में। अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे। कह रहा है जी खामोशी, खामोशी दफ्तर, ओदी कहाँ, इमनिका है। क्वेश्चन पूछ रहा है आगे। इमनिका वाली ग्रामर क्वेश्चन पूछने के लिए होती है, तो क्या कह रहा है जी दफ्तर कहाँ पर है, ठीक है। कह रहा है छोगी इमनिदा, छोगी इमनिदा वहाँ है, वो वहाँ पर है, ठीक है। आगे कह रहा है जी योगीगा यहाँ। अब ये गा का इस्तेमाल देख लें, जब भी फिक्रा का पाचम में वावल होगा ना तो गा का इस्तेमाल होगा, जब भी कॉन्सोनेंट होगा तो ई लगेगा। ये नोट कर लेना अपने सब्जेक्ट पार्टिकल्स होते हैं फिक्रा मुकम्मल करने के लिए। योगीगा यहाँ, की सुक्सा इमनिका कंपनी की रहाइश है, क्वेश्चन मार्क है तो क्या हम खुद से ऐड कर लेंगे, क्या यहाँ कंपनी की रहाइश है। कह रहा है जी ने, जी हाँ, की सुक्सा इमनिदा, जी हाँ कंपनी की रहाइश है, ठीक हो गया जी। आगे कह रहा है जी छोगीगा वहाँ, छोगी का मतलब होता है वहाँ, योगी का मतलब होता है यहाँ। छोगीगा वहाँ सुपो मार्केट इमनिका, क्या वहाँ सुपर मार्केट है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा सेंटेंस, क्या वहाँ सुपर मार्केट है। कह रहा है जी आनियो नहीं, फ्योनेजोम निदा कन्वीनियंस स्टोर है या सहूलत स्टोर है, ठीक है। ये ई और गा का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं जी, वर्ड है योनसब। योनसब होती है आप सबके लिए प्रैक्टिस। जो आपने पीछे पढ़ा है ये, जैसे हम बुक्स में पढ़ते थे कि कॉलम लाने होते थे, इसी तरह से ये योनसब आपके लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जो इलबोन है उसका टाइटल पढ़ लेते हैं, सेम यही टाइटल पेपर में आता होता है, ठीक है। खरीमल होगो, तस्वीर देखकर, अलमाजन दुरुस्त, हानोरल अल्फाज का योनग्योल हासे को कनेक्शन कीजिए। हमने तस्वीर देखकर दुरुस्त अल्फाज का कनेक्शन कीजिए। ये माइक अपना ऑन कर लें, आवाज आप आ रही है, माइक ऑफ कर लें अपना। सामने तस्वीर देखकर दुरुस्त, हानोरल कहते हैं अल्फाज का, योनग्योल से वो कनेक्शन कीजिए। कह रहे हैं सामने तस्वीर देखकर जो दुरुस्त अल्फाज हैं ना उनका कनेक्शन कर दीजिए। तो ये आपने खुद करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वैसे मैं भी कर देता हूँ। टिप कहते हैं घर को, हमेशा कहते हैं कंपनी को, और खामोशील कहते हैं दफ्तर को, हाजंगशील कहते हैं बाथरूम को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ई बॉन, टाइटल क्या है जी, होगी छोरम मिसाल, होगी कहते हैं मिसाल को, छोरम की तरह मिसाल की तरह। ईगा, जो आपने सब्जेक्ट पार्टिकल्स पढ़े हैं इनका, छायुंग हेसो इस्तेमाल करते हुए, मिसाल की तरह ये जो ग्रामर आपने पढ़ी है इनका इस्तेमाल करते हुए मुंजंगल जुमले को वंशों गासे मुकम्मल कीजिए। कह रहे जी मिसाल की तरह जो ई का आपने सब्जेक्ट पार्टिकल्स पढ़े हैं इनका इस्तेमाल करते हुए जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो ये मिसाल आपके सामने दी हुई है उन्होंने। होगी कहते हैं मिसाल को। हाजिंग श्री, आपको बताया था कि जब भी पाचम में कॉन्सोनेंट होगा ना तो ई लगेगा, जब भी पाचम में वावल होगा तो गा लगेगा, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगते हैं। ये हाजिंग शील क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये ई गा का इस्तेमाल होगा। अगर तो ऑब्जेक्ट के लास्ट में, ऑब्जेक्ट के पाचम में कॉन्सोनेंट होगा तो ई लगेगा,
अगर भी वावल होगा तो गा लगेगा। ठीक है, तो इसके पाछे में रियल है, देखें आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा ये रियल है, तो इसके आगे लग गया ई, तो क्या बनेगा हाजंग शीरी। रियल के आगे जब भी कोई वावल आ जाता है तो इसकी आवाज रे की होती है, ये रूल है इसका। तो क्या पढ़ा जाएगा हाजंग शीरी ओदी इमनिका, बाथरूम कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से आपने टिकदंग, टिकदंग है रेस्टोरेंट, तो पाचन में क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ क्या लगेगा टिकदंगी, ई लगेगा इसके साथ। चिकदंगी ओदी इमनिका, तो रेस्टोरेंट कहाँ पर है। अब ये देखें सेथक्सो कहते हैं लॉन्ड्री को, तो पाचन में आ गया वावल, तो वावल के साथ क्या लगेगा गा, सेथक्सोगा ओदी इमनिका, सेथक्सो कहते हैं लॉन्ड्री को, ओदी इमनिका कहाँ पर है। अब पाचन में देखें योगी, लास्ट में क्या है वावल, इसके साथ क्या लग जाएगा गा, योगी गा शीजंग इमनिदा, यहाँ मार्केट है, शीजंग कहते हैं मार्केट को। फ्योने जोम, पाचन में आ गया कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा फ्योने जोम ई, छोगी इमनिदा, तो होला स्टोर छोगी इमनिदा वहां पर है। ठीक है जी, तो ये रूल अपने जेहन में रख लेना आप लोगों ने। आगे चलते हैं जी थेवा ई, गुफ्तगू नंबर 2। थेवा कहते हैं डायलॉग को या गुफ्तगू, गुफ्तगू को भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है। तो ये पढ़ लेते हैं डायलॉग क्या है। योगीगा यहाँ, ईसुक्सा ये यो, ईसुक्सा कहते हैं कंपनी की रहाइश, ये यो है, तो क्या हो गया जी यहाँ कंपनी की रहाइश है, तो कह रहा है ईगोन ये, ईसुक्सा योल्शवी ये यो, तो कह रहा है जी ईगोन ये ईसुक्सा कंपनी की रहाइश की, योल्शवी, योल्शवी कहते हैं चाबी को, ये यो है, कह रही ये कंपनी की रहाइश की योल्शवी ये यो चाबी है, तो वो इसको चाबी दे रहा है कंपनी की रहाइश। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी हमसा निदा शुक्रिया। अब ये जो बहुत जरूरी लफ्ज है ये नोट कर लेना आपने, खरंदे, खरंदे का मतलब होता है लेकिन, उसने कहा जी शुक्रिया लेकिन, छोगे वो, मो क्या ये यो है, मो का मतलब होता है क्या, ये यो है, कह रही लेकिन वो क्या है, तो वो कह रही लेकिन ये जो है ये क्या है। ठीक है जी, तो कह रहा है जी खाजुक, खाजुक कहते हैं फैमिली को, और साजिन कहते हैं तस्वीर को, खाजुक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। ठीक हो गया जी, अब इसका ट्रैक सुन लेते हैं। 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. खाजुक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है वर्ड ओहवी, ओहवी कहते हैं अल्फाज का जखीरा नंबर 2। ठीक है, अल्फाज का जखीरा, इसकी ओहवी क्या है, मुलगुन कहते हैं सामान को, ये जो सारी पिक्चर्स आप देखेंगे सामान के रिलेटेड होंगी। ठीक है, मुलगुन कहते हैं सामान को, तो सामान में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, योल्शवे, योल्सवे कहते हैं चाबी को। आगे वर्ड है खाजुक साजन, खाजुक साजिन कहते हैं फैमिली की तस्वीर को या फैमिली पिक्चर कह सकते हैं। अगला वर्ड है खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। के बाद है चिगप, चिगप कहते हैं पर्स को। आगे है जी योगवॉन, योगवॉन कहते हैं पासपोर्ट को। ऊसान, ऊसान कहते हैं छतरी को, अम्ब्रेला को। आगे है खौल, खौल कहते हैं मिरर को, शीशे को। ठीक है जी, हाजंग फुम, हाजंग फुम, हाजंग फुम कहते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को। हाजंग कोई भी ये वर्ड होता है, हाजंग का मतलब होता है कॉस्मेटिक्स, जो फुम लगता है ना साथ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये फुम जहां पर भी आएगा उसके आगे कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, फुम प्रोडक्ट को कहते हैं, तो क्या बनेगा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, आगे आते हैं फित, फित। अब यहाँ पे ये शी और ते की आवाज देगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि शीन शीन और ते की आवाज देता संग शी होता,
शीयत भी तीन शीन ते की देता है और शीयत भी। तो यहाँ पे ये ते की आवाज देगा। फित, फित कहते हैं कंघी को। ठीक है जी। आगे है हेओथ्राइबो, हेओड्राइयो, हेओड्रायो, हेयर ड्रायर। ठीक है। आगे है जी फेगे, फेगे कहते हैं तकिए को। अगला वर्ड है ई बुल, ई बुल कहते हैं कंबल को। ठीक है, ब्लैंकेट को। आगे चलते हैं जी। जो मुनफुब ई है, पहले हमने मुनफुब इल पढ़ी थी, ग्रामर नंबर 1। हर चैप्टर में 2 ग्रामर होती हैं, तो हम मुनफुब ई पढ़ेंगे। ग्रामर नंबर 2 कौन सी है? जो ग्रामर है जी वो कौन सी है? ई एओ और ये यो, इन दोनों का मतलब है। ये प्रेजेंट ग्रामर है। लास्ट में फिक्रा खत्म होने से पहले ये है का वर्ड जो आता है वो इस ग्रामर के जरिए आता है। तो इसका क्या मतलब है। ये प्रेजेंट ग्रामर होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ईगे, ईगे का मतलब होता है ये। मो क्या, ये यो है, कह रहे ये क्या है। आगे वो क्या कह रहा है जी? योल्सवी है यो, चाबी है। फिर क्या कह रहा है? ठोगे वो, मो क्या, ये यो है। फिर वो कह रहा है वो क्या है। अब क्या कह रहा है जी वो? ई बुरी ये यो। ये देखें, ई बुल नहीं पढ़ना है। रियल के आगे जब भी कोई वावल आएगा ना तो इसकी आवाज रे की हो जाएगी। ठीक है, ये क्या पढ़ा जाएगा? ई बुरी ये यो, ब्लैंकेट है, कंबल है। आगे है ई गोन, ये हाजंगफुम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, ये यो है। आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या कह रहे हैं जी? ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं जी ने, जी हाँ, हाजंगफुम ये यो, हाजंगफुम है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है जी। आगे फिर से आ गई योनसप, योनसप कहते हैं प्रैक्टिस को। इलबोन में जो टाइटल है वो पढ़ लेते हैं जी। कह रहे हैं जी खरीमल होगो, तस्वीर देखकर अल माजन दुरुस्त थानोदल अल्फाज का योनिगल आसियो कनेक्शन कीजिए। तस्वीर देखकर दुरुस्त अल्फाज का कनेक्शन कीजिए। तस्वीर देखकर आपने दुरुस्त अल्फाज का कनेक्शन कर लेना है। ईबोल कहते हैं कंबल को, पासपोर्ट को कहते हैं योगोन, और उसान कहते हैं छतरी को, आबंग कहते हैं बैग। ठीक है जी। इसी तरह से आपने कनेक्शन कर लेना है इनका। आगे आ जाते हैं ईबोन। क्या टाइटल है जी? होगी छोरम, होगी मिसाल, फोरम की तरह, मिसाल की तरह। ये जो ग्रामर है ई ये यो और ये यो रल, इस ग्रामर का तायुंग हिस्सों इस्तेमाल करते हुए त्यौहारल गुफ्तगू को वनसोंग आसियो मुकम्मल कीजिए। कह रही मिसाल की तरह इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू को मुकम्मल कीजिए। तो ये फोगी देख लेते हैं जी। फोगी की तरह हमने मिसाल की तरह ये सारे आगे फिल कर लेने हैं। कह रही ईगे ये चीज, मो ये यो क्या है, ये क्या है। वो कह रहा है हाजंगफुम ये यो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, कह रहा है ये क्या है। वो कह रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इसी तरह से ईगे मो ये यो, ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा जी योगवान ये यो, पासपोर्ट है। इसी तरह से यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि ईगे मो ये यो, ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा चिकब, चिकब ये यो, पर्स है। आगे आएगा जी छोगे मो ये यो, छोगे वो, मो क्या ये यो है, वो क्या है। यहाँ पे आ जाएगा योल्सवी ये यो, चाबी है। ठीक है, फिर वो कह रहा है योगे छोगे वो, मो ये यो क्या है, वो क्या है। तो यहाँ पे पिलो देख लें तो आपने खुद फिल कर लेने सारे अपनी बुक पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वर्ड है हवालदोंग। हवालदोंग कहते हैं सरगर्मी को। ठीक है जी, एक्टिविटी, सरगर्मी। सरगर्मी में ये क्या है वो चेक कर लेते हैं। सेम वही टाइटल है, होगी छोरम मिसाल की तरह, चिंगू वा दोस्त के साथ। वाह का मतलब दो मतलब है, वाह का और भी होता है, वाह का मतलब के साथ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मिसाल की तरह, दोस्त के साथ। ई यागी बातचीत, हे करके, होसेयो देखिए। ये सेयो वाली ग्रामर होती है इज्जत के लिए।
तो क्या कह रहे हैं जी, मिसाल की तरह दोस्त के साथ बातचीत करके देखिए। तो ये नीचे उन्होंने बातचीत दी हुई है, वो देख लेते हैं क्या है। योगी का यहाँ, अब ये थोड़ा सेंटेंस आपने खुद से बनाना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बुक 1 में या बुक 2 में भी आगे आएंगी, जो आपने खुद से कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं, एडजस्टमेंट खुद करनी होती है। अब ये जैसे मैं करूँगा, योगी का ओदी यो, योगी कहते हैं यहाँ, ओदी यो कहाँ है। वैसे तो नहीं फिक्रा पढ़ सकते, तो कैसे पढ़ेंगे, योगी का ओदी यो, ये जगह कौन सी जगह है, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये जगह कौन सी जगह है, तो कह रहे जी क्योशिरी यो, क्लासरूम है, ठीक है। आगे वो कह रहे जी ईगे ये, मो क्या ये यो है, ये क्या है, सवाल पूछ रहा है, तो क्या आएगा, कंप्यूटो है यो, कंप्यूटो कंप्यूटर है, ठीक है जी। तो ये देखें मिसाल की तरह जो है पिक्चर दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मुनहा कहते हैं कल्चर को, ठीक है जी। अब ये कल्चर क्या है कोरिया के, ये टाइटल पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हनगु कहते हैं कोरिया को, ए कोरिया की स्वाशिक बैठने के मुनहा कल्चर, कोरिया का बैठने का कल्चर, ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि कोरिया के जो लोग हैं वो किस तरह से बैठते हैं, उनका कल्चर किस तरह से होता है। तो ये मैं आपको ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ। तो कह रहा है जी कि कोरिया में जो लोग होते हैं ना, फातक के अनजसो, फर्श पर बैठकर ज़्यादातर लाइफ अपनी गुजारते हैं, कि वो फर्श पर बैठकर ज़्यादातर ज़मीन पर खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है जी। इसीलिए वो कह रहा है ये हनगु तारमदरीन कोरियन लोग आमतौर पर घर पर जो है ना जी, जूते उतार कर दाखिल होते हैं, ठीक है जी। पहले वो कह रहे जी कि कोरियन जो लोग हैं ना, वो ज़मीन पर ज़्यादातर बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसीलिए वो कोरियन लोग जो हैं आमतौर पर अपने जो जूते हैं वो बाहर उतार कर अंदर दाखिल होते हैं। और कह रहा जी और शिनबारिल को जूते उतार कर अंदर दाखिल होकर जो खाना वगैरह वो खाते हैं ना जी, वो जूते उतार कर फिर दाखिल होते हैं, वो फिर खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये उनका कल्चर है बैठने का। ये समझ लग गया आप लोगों को कि जूते उतार के जो देखें फर्श पर बैठ के खाना खाते हैं वो, और अक्सर ये जूते अंदर लेके नहीं जाते। ये कोरियन कल्चर है। आगे चलते हैं जी। हेंग हल फिल सुपुम, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। हेंग हल फिल सुपुम का मतलब होता है कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया, कि जो आप रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ करते हैं चीज़ें, इस वर्ड का मतलब ये है। एक और वर्ड है साथ, इसका भी सेम मीनिंग है, दोनों का एक ही मतलब। फिलसुफुम का भी यही मतलब है कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया। और आगे वर्ड है सेम्योन थोगु, सेम्योन थोगु भी होता है कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया, ठीक है जी। जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया वो कौन सी हैं, सबसे पहले है रिंच, तो पढ़ना है रिंच। रिंच कहते हैं कंडीशनर को, जो कंडीशनर होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड है शैम्पू, शैम्पू, सेम शैम्पू, शैम्पू को कहते हैं। आगे है फीनू, फीनू कहते हैं साबुन को। आगे वर्ड है चितसुल, चितसुल कहते हैं टूथब्रश को, ठीक है। आगे है छियक, छियक कहते हैं टूथपेस्ट को। टूगॉन, टूगॉन तौलिए को कहते हैं। मेनदोगी बॉडी रेजर को कहते हैं, ठीक है। आगे है वर्ड, अब इसकी थोड़ी सी साउंड होगी चेंज। जब भी हियत के आगे नीचे आएगा यू का वावल, तो ये शू की आवाज देगा, शू की। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, शूजी, शूजी पढ़ना है इसको, शूजी। जब भी ये आ जाए तो ये शू की आवाज देगा। कुछ वर्ड होंगे ये यू यू नहीं पढ़ा जाता, शू ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से याद करना, शूजी, शूजी कहते हैं टिशू को, ठीक है जी। आगे है वर्ड खोप, खोप कहते हैं कप को, ठीक है। आगे चलते हैं जी इसकी थिदगी की तरफ, ईपीएस थॉपिक थिदगी, ठीक है जी। अब इसकी थिदगी क्या है, इसकी लिसनिंग, थिदगी का मतलब होता है लिसनिंग, सुनाई वाले सवाल, ठीक है। तो इसके सुनाई वाले सवाल होंगे, मैं ट्रैक चलाऊंगा, ये इनमें से एक वर्ड बोलेगी,
तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। 3 सवाल होंगे, तो इनमें से एक बोलेगी, फिर चारों में से एक बोलेगी, फिर चारों में से एक बोलेगी। पहले इनका टाइटल पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इरेसो सम्बोन, 1 से लेकर 3 तक जो सवाल आएंगे वो कौन से होंगे? थिरिन गोसल खुरशिप्शियो, सुनी गई बात और शिप्शियो मुंतखब कीजिए। तो सुनी गई बात होगी वो आपने टिक लगा देना है कि वो कौन सी उसने बोली है। ठीक है, अभी मैं ट्रैक चला देता हूँ इसका, तो आपने सुन लेना है कि उसने क्या बोला है। टिक लगा देना, उसके आपके पास बुक होगी, आपने टिक लगा लेना। 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번, 여기, 2번 시장 3번 베개, ठीक हो गया जी। तो ये आपने टिक लगा लेने अपने पास। माइक किसका ऑन है? माइक अपना बंद कर लें ज़रा, डबल आवाज़ आ रही है। आगे है साएसो ओबोन। सा कहते हैं 4 को, ओ कहते हैं 5 को। साएसो ओबोन 4 से लेकर 5 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो उनका टाइटल क्या आएगा? थाम खरीमल फोगो, हमने तस्वीर फोगो देखकर, अलमाजन थेदाबल खुर्शिशियो, दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। कह रहे सामने तस्वीर देखकर दुरुस्त जवाब को मुंतखब कीजिए। तो वो सामने तस्वीर किस चीज़ की है? हाजंगशिल की, बाथरूम। तो आपने इसमें से एक ऑप्शन बोलेगी, तो वो आपने टिक लगाना है उस पर कि उसने कौन सा ऑप्शन बोला है, गौर से सुनना है। इस तरह से दूसरा है पासपोर्ट। पासपोर्ट को योगवोन कहते हैं, तो इनमें से देखना है आपने योगवोन कहाँ पे कहती है। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शन पे टिक लगा लेना जो भी बोले। 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실 2, 세탁소 3, 화장실 4, 기숙사 5번 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4, 거울, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। योगवोन पासपोर्ट को कहते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतना जल्दी आप जो है ना लिसनिंग को पकड़ सकते हैं। बार बार सुने, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे है ईपीएस टॉपिक इल्गी। इल्गी कहते हैं रीडिंग को। तो रीडिंग का जो अब ये रीडिंग का पैटर्न आ गया, वो लिसनिंग का था, ये रीडिंग का पैटर्न। इरेसो सम्बोन, इल कहते हैं 1 को, सम कहते हैं 3 को। इरेसो सम्बोन 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन है, ये वाले 3, उनका टाइटल क्या है? ठीक है, कह रही थाम खरीमल फोगो, सामने तस्वीर देखकर, मातनन दुरुस्त थानोरल अल्फाज को खोरशिबशियो मुंतखब कीजिए। अब थाम खरीमल फोगो, सामने तस्वीर देखकर, मातनन, अब ये यहाँ पे हल्की सी ते की आवाज देगा जी हो, मातनन पढ़ना है, मातनन, इसको माजनन नहीं पढ़ना, मातनन। अभी लिसनिंग भी चलेगी तो देखना है आपने, सुनना है कि उसने मातनन कहा है कि माजनन कहा है। ये हल्की सी ते की आवाज देगा यहाँ पे जी हो। ठीक है, मातनन थानोरल खोरशिबशियो, तो कह रहे दुरुस्त अल्फाज हैं उनको मुंतखब करना है। और ये लिसनिंग का नहीं है, ये रीडिंग का है, मैं भूल गया था थोड़ा सा। तो इसको मातन नहीं पढ़ना आप। सामने है पिक्चर, क्या कह रही है? सामने तस्वीर देख कर दुरुस्त अल्फाज को मुंतखब कीजिए। तस्वीर देख कर दुरुस्त जो है उनको मुंतखब कर लेना आपने। तो घर को क्या कहते हैं? चिब, घर को कहते हैं। आगे है लाउंड्री, तो मियुंगशिल कहते हैं हेयर सलून वाली शॉप को। फ्योनेजोम कहते हैं सहूलत स्टोर को। सेथक्सो कहते हैं लाउंड्री को। ठीक है, सुपर मार्केट कहते हैं सुपर मार्केट। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सेथक्सो लाउंड्री। आगे हम बोन देख लेते हैं, इस पिक्चर को क्या कहते हैं जी? उसान। उसान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ईबोल कहते हैं कंबल को, ब्लैंकेट को। योल्सवे कहते हैं चाबी को। खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। तो यहाँ पे आ जाएगा उसान, छतरी। आगे चलते हैं जी, साएसो ओबोन। 4 से लेकर जो 5 तक सवाल आएंगे उनकी क्या हेडलाइन है उनकी? फिन खाने,
हिंद खान कहते हैं खाली जगह में, फ्रोगल आने वाले या आने वाली आएगा यहाँ। हिंद खाने खाली जगह में, फ्रोगल आने वाली, खाजंग सबसे ज्यादा, अल माजन यहाँ पे जीम की आवाज देगा, अल माजन दुरुस्त, गौसल बात, और शिवशियो मुंतखब कीजिए। कह रही खाली जगह में आने वाली सबसे ज्यादा जो दुरुस्त बात है ना, उसको मुंतखब करना है आपने। तो इसमें जो दुरुस्त बात आएगी उसको मुंतखब कर लेना है। क्या है? हाँ बोन क्या है? तो कह रहा है योगी का यहाँ डैश इमनिका, डैश है तो इमनिका वाला है, तो क्वेश्चन पूछा है उसने, तो क्या आएगा? सवाल पूछ रहा है वो, योगी का डैश इमनिका, यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सामोशिर इमनिका, सामोशिर इमनिदा दफ्तर है। जाहिर सी बात उसने कहा यहाँ पर क्या है, तो आपने क्या की देख लेनी है। ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। योगी का ओदी इमनिका, ये जगह कौन सी जगह है? इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ फिक्रे आपने खुद से बनाने होते हैं। और ओंजे कहते हैं कब को, कब, ये कुछ वर्ड होते हैं फिक्रा मुकम्मल करने के लिए, ये आपने याद रखने हैं। जैसे हम कब, कौन, कहाँ, कौन सा, ये सारे वर्ड होते हैं उर्दू में, तो ये सारे आपने याद रखने हैं। नूगू कहते हैं कौन, ठीक है, शख्सियत के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, कौन में कोई शख्सियत आ जाती है। नूगू कौन, ओदी कहाँ, मूसन कौन सा, इन चारों का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। आगे पढ़ लेते हैं ओबॉन, छोगे वहां डैश ये यो, डैश है, क्या है? वहां डैश है, वहां पर, तो उसने पूछा कि वहां डैश है, वहां पर क्या है, सवाल पूछा है उसने, तो कह रहा है खाजुक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। तो आपको बताया था मो क्या, मो का मतलब होता है क्या। बाकी अगर देख लेते हैं वे क्यों, तो ऐसे तो नहीं बनेगा वहां पर क्यों है, ये भी नहीं बन सकता, ये बनेगा वहां पर क्या है। तंगसो कहते हैं जगह को, मुकाम को, वहां पर जगह है, तो कह रहा है खाजू साज नहीं है, ये फैमिली की तस्वीर है। नारा कहते हैं मुल्क को, तो इधर ये भी नहीं आएगा कि छोगे नारा ये यो, वहां पर क्या वहां मुल्क है, ऐसे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया है। या आपने अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक एक वर्ड आपको करवा रहा हूँ, तो ये इस तरह से आपको कोई भी नहीं करवाएगा। नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, याद कर लेंगे आपका फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।